ैरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादेवादिनाथ भगवान की 1000 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है अपना, और जिसमें अपन देख रहे थे कि यज्ञ की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो जिसमें अपन ने कल देखा था कि वह जो राक्षस था वह पर्वत मरण करके राक्षस बन गया था। ठीक है, और राक्षस बन के उसने अपने पूर्व भवों को याद करके और यह सारे यज्ञों की उत्पत्ति चलाई। और जो संसार के सारे यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, गोमेघ यज्ञ, नरमेघ यज्ञ, पितृयज्ञ, मातृयज्ञ, इन सारे यज्ञों को उसने चलाया और उसका उसने क्या किया, प्रचार प्रसार किया। सारे संसार में यज्ञों का ऐसा प्रसार कर दिया कि धर्म मतलब यज्ञ और यज्ञ मतलब धर्म। उस समय का प्रत्येक प्राणी जो मिथ्या से ग्रसित था वह यज्ञ को धर्म के नाम से जानता था कि जब तक यज्ञ नहीं किया तब तक धर्म नहीं हुआ। मनसुखलाल जी, प्रत्येक आदमी के मन में ऐसी बात बैठ गई कि धर्म करना है मतलब यज्ञ करना है। और सारे लोग, उसने चूँकि वह राक्षस जाति का देव था तो उसके पास विद्याएं तो थी, तो उसने विद्याओं के बल से जिन जिन लोगों को यज्ञ में डाला उनको स्वर्ग जाते दिखा दिया। देखो वो स्वर्ग जा रहे हैं। तो इस कारण से लोग उस यज्ञ की ओर अग्रसर हो गए। और ऐसे करते हुए क्या हुआ, उस समय जिनके शरीर भय से काँप उठे थे उनकी आंखों की पुतलियां घूमने लगती थी। उन्हें वह उल्टा कर ऐसा झुकाता था कि उनकी जंघाएं, पीठ और ग्रीवा, पैर के पंजे सिर पर लगा लगते थे तथा पड़ती हुई खून की धाराओं से वो बहुत दुखी हो जाते थे। जब सिर कटा, खून की धारा बह गई तो वह आदमी जो था दुखी हो गया। इस कार्य में वे सब भयंकर शब्द करते हुए चिल्लाते थे और कहते थे कि हे देव, तुम किस लिए रुष्ट हो गए जिससे हम सबको मारने के लिए उद्यत हुए हो। हे देव, तुम महाबलवान हो, प्रसन्न हो, हम सब निर्दोष हैं, अतः हम लोगों को छोड़ो और हम सब आपके समक्ष नतमस्तक हैं और आप जो आज्ञा देंगे उन सब का पालन करेंगे। तदनंतर राक्षस उनसे कहता कि तुम सब, तुम्हारे द्वारा मारे हुए पशु स्वर्ग जाते हैं। चिल्ला रहे बेचारे। अब चिल्लाते हुए लोगों को सांत्वना तो देनी पड़ती है, तो उनको सबको सांत्वना देता था कि जो जो लोग यहाँ पर मारे जा रहे वह सब स्वर्ग में जाते। ठीक है, ऐसा कहकर उसने कितने ही लोगों को, जहाँ मनुष्यों का सद्भाव नहीं था, ऐसे दूसरे द्वीप में उठा उठा करके डाल दिया। कितने ही लोगों को समुद्र में फेंक दिया। कितने ही लोगों को सिंहादिक दुष्ट जीवों के मध्य डाल दिया। जिस प्रकार धोबी अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ शिलातल पर वस्त्र पछाड़ता है, उसी तरह कितने ही लोगों को घुमा घुमा कर पर्वत की चोटी पर पछाड़ डाला। उसका तो उद्देश्य एक ही था, लोगों को मारना। क्यों मारना? क्योंकि कुज्ञानी था।
और उसने पूर्व भाव में वह प्रवृत्ति चलाई थी, लेकिन उस भाव में नारद के कारण वह प्रवृत्ति नहीं चल पाई, तो अब उसने राक्षस का रूप धर के और वह अपनी खोटी प्रवृत्ति को चला रहा है। जैसे हो लोगों को मारना है। अब देखो कैसा दुष्ट, लोगों को पर्वत पर पछाड़ दिया पैर पकड़ पकड़ के। दुख से भी मरणासन अवस्था को प्राप्त हो गए और उन सबके चित्त भयभीत थे और अंत में माता पिता पुत्र भाई आदि का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो मरने से बाकी बचे थे वे मिथ्या शास्त्र रूपी कन्या से मोहित थे, अतः उन्होंने राक्षस के द्वारा दिखलाए हुए हिंसा यज्ञ की ही वृद्धि की। जो मरने से बच गए तो उस लोक में वो सारा धर्म ही चल रहा था। कौन सा? मिथ्या, यज्ञ करो यज्ञ करो यज्ञ करो। तो जो लोग मरने से बच गए थे वो मिथ्या शास्त्र से मूर्छित हो गए थे, मोहित हो गए थे और वह भी खोटे यज्ञ करने में संलग्न हो गए थे। उन्होंने राक्षस के द्वारा बतलाई हुई हिंसा की वृद्धि की। तो गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इस भयंकर हिंसा यज्ञ को नहीं करते थे वे महा दुख देने वाली दुर्गति से में नहीं जाते थे। अब यज्ञ की उत्पत्ति जो बताई थी वो पूरी हो गई, ठीक है। तो अब फिर से कौन वह कह रहा है? तो राजा सैनिक से गौतम स्वामी कह रहे हैं कि हे गौतम, हे राजा सैनिक, जो इस हिंसामय यज्ञ को नहीं करते हैं वो क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के दुख देने वाली दुर्गति से बच जाते हैं। और जो हिंसामय यज्ञ को करते हैं वह नाना प्रकार की दुर्गति में जा कर के और खोटे दुखों को भोगते हैं। हे सैनिक, मैंने तेरे लिए यह हिंसा की उत्पत्ति कही, रावण इसे पहले से ही जानता था। अब फिर वापस आ जाओ अपने कहाँ? रावण के पास, ठीक है। यज्ञ की उत्पत्ति बताई कि यह यज्ञ की उत्पत्ति कहाँ से शुरू हो गई, ठीक है। अब अपने पुनः रावण के पास आ जाओ कि रावण जो था इसको पहले से जानता था। अथानंतर रावण स्वर्ग की तुलना करने वाले उस राजपुर नगर में पहुंचा जहां मरुतवान नाम का राजा यज्ञशाला के बाहर बैठा था। अब रावण तो कहाँ जा रहा था? भूल गए, 2 दिन में भूल गए कहाँ जा रहा था? रत्नपुर की ओर जा रहा था, इंद्र से यह युद्ध करने के लिए, 6 खंडों को जीतने के लिए। और रास्ते में जो जो मिलेगा उन सबको जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रास्ते में उसको मिल गया कौन? एक मरुतवान नाम का राजा मिल गया, जो उस पर्वत के द्वारा, राक्षस के द्वारा चलाए हुए हिंसा मार्ग में प्रवृत्त था और हिंसा मार्ग चला रहा था, यज्ञ कर रहा था, ठीक है। तो वह राजा कहाँ था? यज्ञशाला के बाहर बैठा था। हिंसा धर्म में प्रवीण संवर्त नाम का प्रसिद्ध ब्राह्मण उस यज्ञ का प्रधान याचक था, जो राजा के लिए विधि पूर्वक सब उपदेश दे रहा था। तो मनसुखलाल जी, जिस धर्म के अनुयायी, जिस धर्म के प्रवर्तक होंगे वही धर्म चलेगा। जिस धर्म के प्रवर्तकों का अभाव हो जाएगा वह धर्म चलने वाला नहीं है। तो चूंकि हिंसा मार्ग यज्ञ को चलाया तो किसने था? उस राक्षस ने चलाया था, लेकिन पीछे पीछे उसके अनुयायी मिलते गए, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और वह अनुयायी जो है उस परंपरा को यहाँ तक लाते गए। तो यहाँ पर जो एक संवर्त नाम का प्रसिद्ध ब्राह्मण था, जो पुण्यवान था, शक्तिशाली था, उस ब्राह्मण ने क्या किया था?
इस राजा के लिए यज्ञ का उपदेश दिया था, हिंसा मार्ग का। ठीक है, हिंसा धर्म में प्रवीण संवर्त नाम का प्रसिद्ध ब्राह्मण उस यज्ञ का प्रधान याचक था, जो राजा के लिए विधि पूर्वक सब उपदेश दे रहा था। और पृथ्वी में ब्राह्मण थे, वे सब इस यज्ञ में निमंत्रण किए गए थे। बहुत सारा बड़ा यज्ञ करना है ना, अब तुम्हारे यहाँ भी ऐसा बड़ा विधान करोगे तो क्या करोगे बताओ? सारे आसपास के लोगों को निमंत्रण करोगे कि नहीं? बोलो खोड़निया माँ। सारे नगरों में अपन निमंत्रण देते कि हमारे यहाँ विधान होना है, तुम सब लोग आओ बैठो। तो ऐसे उस राजा ने भी क्या किया, बड़े यज्ञ का आवाहन किया और आसपास के जितने ब्राह्मण थे उन सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया कि हमारे द्वारा यज्ञ हो रहा है और तुम्हें सबको पधारना है। तो जितने ब्राह्मण थे आसपास दूर दूर, वे सब आकर के और वहाँ पर बैठे थे यज्ञशाला के बाहर। इसलिए लोभ के वशीभूत हो स्त्री पुत्रादि के साथ वो सब वहाँ आए थे। अब ब्राह्मण का काम ही है क्या, जहाँ कुछ मिले खाने को मिले तो जाएंगे, नहीं मिले तो नहीं जाएंगे। तो आज हम सब भी ब्राह्मण बन गए कि नहीं बन गए? ऐसे ही है ना, बड़ा कितना बड़ा विधान हो, कितना बड़ा कार्यक्रम हो, लेकिन जीवने की व्यवस्था हो तो जाएंगे, नहीं है तो क्या? मनसुख लाल जी बोलो, तुम कितना बड़ा कार्यक्रम कर लो, जीवना नहीं रखना। और छोटे से छोटा कार्यक्रम करो और जीवना रख लो, लाइन लग जाए। तो आज ये भी सब मिथ्या मार्ग है, सम्यक मार्ग नहीं है। ठीक है ना, अपन भी इस मिथ्या मार्ग के वशीभूत हो गए कि धर्म कार्यक्रम तो होगा 2 मिनट, समझना, और नाच गाना होगा घंटा भर, और वो नाचने गाने के लिए सब आएंगे और मात्र किस लिए आएंगे? पूछेंगे जीवन है कि नहीं, और जीवन है तो जीवन में क्या क्या बनाया, कितने प्रकार की मिठाई बनना है। और प्रचार प्रसार में अपन यही करते ना, तो विशाल जीवन होना है, 10 प्रकार की मिठाइयाँ बनेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो बेचारा मिठाइयों के नाम सुन करके और घर का ताला लगा करके आ जाता है, चलो मंदिर। महिपाल जी सत्य है कि नहीं, बोलो ना। और उस जीवने को हम नाम देते हैं धर्म का है। तो ये सब मिथ्या मार्ग है, सम्यक मार्ग नहीं है। और हम मंदिर में जी में आए और फिर बड़े गर्व से, अरे हम तो मंदिर गए थे। मंदिर गए काहे को थे, ये तो बताओ पहले। बोलो, मंदिर तो गए थे, लेकिन ये तो बताओ कि गए काहे को थे। तो महाराज जीव ने गए थे। जीव चाहे मंदिर में जीवो चाहे शादी में जीवो, बात तो एक ही है। वही हलवाई तुम्हारी शादी में बनाता है, वही हलवाई तुम्हारी मंदिर में बनाता है, वही सामग्री वहाँ रहती है और वही सामग्री यहाँ रहती है। तो इसलिए हे जीव, तुम भी मिथ्या मार्ग से ग्रसित हो गए। इसलिए समझ बात को। कहीं भी कार्यक्रम होता है, धार्मिक हो चाहे कुछ भी हो, मेन लक्ष्य मेरा उस भगवान की पूजा हो रही, विधान हो रही, अभिषेक हो रहा, उस पे रहना चाहिए। 90% लोगों को तो उससे तो मतलब ही नहीं है, जीवने से मतलब है। और जीवना करते ही हैं भीड़ बढ़ाने के लिए। जीवना कर दो तो भीड़ आ जाएगी। जीव, तुम जीवने के लिए गए थे, तुम्हें कोई पुण्य मुण्य मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि ये मिथ्या मार्ग है। मेन लक्ष्य के ऊपर दृष्टि होगी तो धर्म होगा। विधान से तो हमें कोई मतलब ही नहीं, हम तो जीवना होगा। विधान भी बड़ा सा हो जाए तो लोग कब आएंगे बताओ, कब आएंगे?
देख लिया 10 बज गए, 11 बज गए, जीमना शुरू हो गया तो 11 बजे आएंगे, 2 मिनट यहाँ बैठेंगे और जीम के मुंह पहुँच के ऐसे ही होता है, होता कि नहीं बोलो खोड़निया अम्मा। अच्छे बढ़िया जीवे, मुंह पहुंचा और जे जा रहा है मुंह फुला के तिलक लगा करके। कहाँ गए थे? अरे मंदिर गए थे। जी मंदिर तो गए थे, लेकिन ये तो बताओ कि क्या करने गए थे? जीमने गए थे महाराज। तो मनसुखलाल जी अब सत्य तो बताना ही पड़ेगा, ये सब मिथ्या मार्ग है, कोई सम्यक मार्ग नहीं है। इसलिए सम्यक बुद्धि ऐसी लगानी चाहिए कि जहाँ तक हो हमें धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेना है, पूजा में बैठो, विधान में बैठो, जाप में बैठो, अभिषेक में बैठो, तो यह तो धर्म की क्रिया है, जीवना कोई धर्म की क्रिया नहीं है। इसलिए जीवने के राजस्थान में तो जीवने का मामला है। जीवने के शौकीन है, 4-6 मिठाई नहीं मिले तो मज़ा ही नहीं आए। तो इसलिए हे जीव, इन सब मिथ्या मार्गों को छोड़ो और सम्यक मार्ग को पकड़ो। सम्यक जो धर्म है उसको पकड़ो और इन मिथ्या मार्गों को छोड़ दो। ठीक है? तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि वो ब्राह्मण जो थे वो कैसे थे? कैसे थे? लोभी थे, काहे के? खाने के। तो नगर नगर के सारे ब्राह्मण जुड़ करके, धनपाल जी हम भी तो ऐसे ही करते कि नहीं करते? कहीं विधान हो रहा हो और वहाँ की पत्रिका आई हो तो उस पत्रिका में क्या देखते हैं? पत्रिका में नज़र किसके ऊपर जाती है? हाँ, भोजन है कि नहीं है, और भोजन है तो कितने बजे से है, उतने बजे तो हम पहुँच ही जाएंगे। ठीक है, उसमें लेट नहीं होंगे। विधान निकल जाए तो कोई मतलब नहीं, निकल जान दो, लेकिन जीवने के समय तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जीव अपनी दृष्टि को बदल, यह जो दृष्टि है यह खोटी दृष्टि है। मनसुखलाल जी गलत तो नहीं है? हमें ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि भोजन नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें तो विधान में बैठना, एक दिन नहीं खाएंगे तो मरेंगे थोड़ी। बोलो खोड़निया अपना, एक दिन नहीं खाएंगे तो प्राण थोड़ी निकल जा रहे हैं, और एक दिन खा लेंगे तो कोई 100 साल थोड़ी जीने वाले। लेकिन आनंद तो ऐसे आता है। जीवने जाना है, महीना भर से तैयारी करेगा, करोगे कि नहीं महिपाल जी? महीना भर से तैयारी, जीवने जाना है, जीवने जाना है, जीवने जाना है, तो महीना भर से तैयारी कर रहा है और जीवने का शौक है। हे जीव, अपनी दृष्टि को बदल, तभी धर्म होगा। इन ब्राह्मणों के जैसे करने से धर्म होने वाला नहीं है। तो वह सारे लोभ के वशीभूत हुए सारे ब्राह्मण अपने स्त्री पुत्रों सबको लेकर के वहाँ आ गए। कहाँ? यज्ञ के लिए। ठीक है, लाभ की आशा से जिनके मुख प्रसन्न थे तथा जो वेद का मंगल पाठ पढ़ रहे थे, ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणों से यज्ञ की समस्त भूमि आवृत होकर क्षोभ को प्राप्त हो रही थी, और सैकड़ों दीनहीन पशु भी वहाँ लाकर बांधे गए थे। एक आध नहीं, कितने? सैकड़ों दीनहीन पशु वहाँ लाकर बांधे गए थे, और भय से उन पशुओं के पेट दुख की सांसें भर रहे थे। थोड़ा सा कम कर, ये लाइट डिस्टर्ब करती है। उसी समय अपनी इच्छा से आकाश में भ्रमण करता हुआ नारद
ने वहाँ एकत्रित लोगों को समूह देखा। उसे देख नारद आश्चर्य से चकित हो कौतूहल जनित शरीर की चेष्टाओं को धारण करता हुआ इस प्रकार विचार करने लगा, यह उत्तम नगर कौन है, यह किसकी सेना है और यह सागर के आकार किसकी प्रजा है, यहाँ किस प्रयोजन से ठहरी हुई है। मैंने बहुत से नगर, बहुत से लोगों के समूह और बहुत भारी सेनाएं देखी, पर ऐसा जन समूह कभी नहीं देखा। कौन विचार कर रहा है? नारद आकाश मार्ग से जा रहा था और आकाश मार्ग से जाते जाते उसने वहाँ पर बहुत विशाल भीड़ देखी, तो उसके मन में आया, यह कौन है, किसकी सेना है, कौन सा नगर है, ऐसी भीड़ तो मैंने आज तक नहीं देखी। बसंत दादा तुम भी ऐसे ही बोलते, महाराज वहाँ विधान हुआ था, इतने लोग तो हमने कभी नहीं देखे। क्यों बोलते कि नहीं बोलते? अरे बहुत भीड़ लगी थी, बहुत भीड़ लगी थी। जीव ना रख दो तो भीड़ अपने आप लग जाएगी। और मिठाइयों के नाम लिख दो, इतने इतने गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, ये और वो, तो ये जीव वहाँ भी सारे ब्राह्मण एकत्रित हो गए थे और ऐसे करते हुए सब भीड़ हो गई थी। अब वो भीड़ क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी, इसका वर्णन अपन कल देखेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की।